नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 इसके अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान जिसमें खंड स आइए इसके अंतर्गत हम देखिए पेज नंबर 118 जिसमें दिया है पहला है हमारी पृथ्वी के अंदर। इससे संबंधित हम समस्त वर्कशीटों को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए हम जानेंगे। देखिए यहाँ दिया है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो देखिए बच्चों, इससे पूर्व यदि आप इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं सभी विषय के, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो आइए देखते हैं बच्चों विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। देखिए बच्चों, वर्कशीटों को पूर्ण करने से पहले हम ये जो विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय है इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, जिससे हम सभी वर्कशीटों के प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी के अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर भाग में क्या क्या है या किन पदार्थों से बनी है? देखिए, पृथ्वी का ऊपरी परत को परपट्टी या भूपटल कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। इसकी गहराई समुद्र तल से 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों में 35 किलोमीटर तक फैली होती है। इसी प्रकार से देखिए, पृथ्वी की दूसरी परत को मैंटल कहते हैं जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी का यहाँ चित्र दिया जिसकी परत यहाँ बताया गया है। देखिए स्थल मंडल, देखिए सबसे ऊपरी परत है परपट्टी, फिर मैंटल और इसके बाद है क्रोड। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से। आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है जो सबसे मोटी परत है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग व आकार की होती हैं। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आग्नेय सैल। द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से इन सैलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये आग्नेय सैल के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरी सैल है अवसादी सैल। सैल या हम इसे चट्टान भी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी सैल बनाते हैं। उदाहरण जैसे कोयला और बलुआ पत्थर। तीसरी सैल है कायांतरित सैल। आग्नेय और अवसादी सैल उच्च ताप पर एवं दाब के कारण कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण चूना पत्थर, संगमरमर एवं संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कायांतरित सैल के उदाहरण भी आप देख सकते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर। और अवसादी सैल के उदाहरण क्या है? कोयला और बलुआ पत्थर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सैलों के प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, सैल 3 प्रकार की होती हैं या चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सभी जीव जंतु रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन मुख्य रूप से है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन एवं हाइड्रोजन गैस कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा जलवाष्प एवं धूल के कण भी वायु में मौजूद रहते हैं। देखिए, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए इसे आप पढ़ लेंगे। अब दिया है देखिए हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। देखिए सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। देखिए यहाँ चित्र भी दिया है। इसी प्रकार से समताप मंडल, इसमें हवाई जहाज़ उड़ने के लिए आदर्श स्थिति होती हैं। तीसरा है मध्य मंडल, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसमें आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट है चौथा बाह्यमंडल, रेडियो संचार के लिए उपयोगी है। और इसके बाद है बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमारे वायुमंडल की 5 परतों के बारे में आप जान सकते हैं। देखिए इसका चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे की ओर अभ्यास हेतु वर्कशीट। देखिए इस प्रकार से हम गहन अध्ययन करने के बाद अब हम जो अभ्यास हेतु वर्कशीट है इनके प्रश्नों के उत्तर हम इसी में से खोजकर हम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है पृथ्वी की परतों को सतह से गहराई की ओर ऊपर से नीचे सही क्रम में लगाइए। तो हमने देखा था कि पृथ्वी की सबसे पहली परत क्या है? परपट्टी है। इसके बाद दूसरी परत है मेंटल, तीसरी परत है क्रोड। तो इस प्रकार से आप उसे ऊपर से नीचे अर्थात ऊपर गहराई की ओर इस प्रकार से क्रम में लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ सूची अ और सूची ब है। स्लेट किसका उदाहरण है? कायांतरित सैल का। कोयला अवसादी सैल का उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय सैल का। और क्रोड क्या है? आंतरिक परत है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सुमेलित कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न तीसरा है
स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की शैल के उदाहरण हैं? तो देखिए कायांतरित शैल के उदाहरण है स्लेट और संगमरमर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत का क्या नाम है? तो सबसे बाहरी परत परपटी या उसे भूपटल कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, आपके घर में उपयोग में आने वाली किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो पत्थर से बनी हुई हैं। तो देखिए बच्चों, अपने घर में उपयोग में आने वाली किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं, जैसे सिलबट्टा, खल, चक्की, बेलन, ठीक है, और भी अन्य वस्तु लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टान द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती है। तो लिखिए कि अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है? तो देखिए अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है, हमने ऊपर की ओर उसमें हमने जाना था कि इसका आंसर है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की मौसमी दशाओं को बदलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न, क्षोभ मंडल एवं मध्यमंडल के बीच वायुमंडल की कौन सी परत स्थित है, उनका नाम एवं एक विशेषता लिखिए। तो देखिए क्षोभ मंडल और मध्यमंडल के बीच कौन सी परत स्थित है? समताप मंडल, जो क्षोभ मंडल और मध्यमंडल के बीच में स्थित है। इसमें हवाई जहाज उड़ने के लिए अनुकूल स्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, 3 के नाम इस प्रकार हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। अन्य 2 परतों के नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल प्रश्न देखिए बच्चों, अन्य 2 परत हैं मध्यमंडल और बहामंडल, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 परत हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य व अन्य जीवों के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए ऑक्सीजन गैस मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है, तो इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वायुमंडल में मुख्य रूप से पाए जाने वाले 2 प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? तो वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए प्रोजेक्ट कार्य, तालिका को विषय वस्तु के आधार पर पूर्ण करें। देखिए यहाँ दिया है चट्टान का नाम, चट्टान का उदाहरण, इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है? देखिए चट्टान का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, जो हमने इसके पहले देखा था, 3 प्रकार की शैल, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। चट्टान का उदाहरण बताइए। आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसी प्रकार से अवसादी शैल का उदाहरण है कोयला और बलुआ पत्थर। कायांतरित शैल का संगमरमर और स्लेट। इस चट्टान का कहाँ उपयोग होता है? देखिए आग्नेय शैल का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में, अवसादी शैल का उपयोग कहाँ होता है? इमारतों के निर्माण में, और कायांतरित शैल का उपयोग कहाँ होता है? मूर्ति निर्माण में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका उपयोग भी बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला, स्व आकलन हेतु वर्कशीट। तो आइए बच्चों देखते हैं इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, स्व आकलन हेतु वर्कशीट, इसे हमने जो पूर्व में जो जानकारी देखा है उसके आधार पर ही हम वहीं से प्रश्नों के आंसर हम खोज सकते हैं और इसे बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं, चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के परिवर्तित रूप हैं? तो चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी अवसादी चट्टानों या शैल के परिवर्तित रूप हैं। अगला प्रश्न है, बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल की किस परत में होता है? तो वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट, पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने की सर्वाधिक सुविधा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखिए। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78% और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न है, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टान के एक एक उदाहरण पता करके लिखिए। देखिए आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है ग्रेनाइट और अवसादी चट्टान का है बलुआ पत्थर और कायांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तीनों चट्टानों के एक एक उदाहरण पता करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, ताजमहल, संगमरमर व लाल किला बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ऐसी ही किन्हीं 3 अन्य इमारतों के नाम लिखिए जो इसी प्रकार के पत्थरों से बनी हुई हैं। तो देखिए इंडिया गेट बलुआ पत्थर से बना हुआ है, हवा महल भी बलुआ पत्थर से बना है और जामा मस्जिद भी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इमारतों के नाम लिख सकते हैं। आप अपने
स्तर के अनुसार अन्य नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पता करके। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर स्व आकलन हेतु वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य एवं इन सभी वर्कशीटों को हम इस तरह से बहुत ही आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ जो ये पाठ दिया है हमारी पृथ्वी के अंदर, इसका संक्षिप्त परिचय, इसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत सभी वर्कशीट एवं अभ्यास कार्य समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।